रुको रुको रुको, पहले यह वीडियो देखो। एक लड़का आर्यन जो कचरे के ढेर में कुछ खोज रहा होता है, वो धीरे धीरे मिट्टी और रेत को हटाता है और हैरानी की बात यह होती है कि उसे वहां एक टूटा फूटा रोबोट मिल जाता है। आर्यन उसे लेकर बहुत खुश हो जाता है और उसे घर ले आता है। घर पहुंचते ही वो रोबोट को बिजली से जोड़ता है। हैरानी की बात यह होती है कि इतने सालों तक जमीन में दबे रहने के बावजूद वो रोबोट अब भी काम कर रहा था। यह देखकर उसके पिता रणवीर, जिन्हें लोग टाइगर अंकल कहते हैं, हैरान रह जाते हैं। इसके बाद आर्यन रोबोट को साफ करने लगता है। तभी वह रोबोट की छाती पर एक प्लेट देखता है जिस पर स्पार्क लिखा होता है। शायद यही उसका नाम था। आर्यन अपने पिता से कहता है कि वो इस रोबोट को लड़ाई के टूर्नामेंट में ले जाना चाहता है, लेकिन टाइगर अंकल मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि यह सिर्फ एक स्पैरोइंग रोबोट है, यानी दूसरों की नकल करता है, लड़ नहीं सकता। लेकिन आर्यन हार नहीं मानता। रात को वो अकेले ही रोबोट के साथ ट्रेनिंग शुरू कर देता है। स्पार्क में खास बात यह थी कि वह आर्यन की हर हरकत को हूबहू कॉपी कर सकता था। आर्यन को लगने लगता है कि यह कोई मामूली रोबोट नहीं है। उसकी नीली आंखों में जैसे कोई समझदारी थी। अगली सुबह जब टाइगर अंकल जागते हैं तो वे देखते हैं कि आर्यन स्पार्क को बॉक्सिंग सिखा रहा है। वो बेटे की लगन देकर मान जाते हैं और उसे टूर्नामेंट में ले जाने का फैसला करते हैं। मैच के दिन आर्यन खुद रोबोट को कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन उसका अनुभव कम होता है। शुरू में स्पार्क को खूब मार पड़ती है, लेकिन वह हार नहीं मानता। उसकी मजबूत बॉडी सारे हमलों को झेल लेती है। पहला राउंड जैसे तैसे कटता है। दूसरे राउंड में टाइगर अंकल आर्यन को सलाह देते हैं। अब स्पार्क दुश्मन के अटैक को चकमा देकर एक जोरदार पंच मारता है। सामने वाला रोबोट वहीं फेल हो जाता है। आर्यन और उसके पिता मैच जीत जाते हैं। मैच के बाद एक मैनेजर राजन उनसे मिलता है और स्पार्क को बड़े टूर्नामेंट में बुलाने का ऑफर देता है। घर लौटकर आर्यन मस्ती में गाना बजाता है और इब्बादिता है, नाचने लगता है। स्पार्क भी उसकी तरह नाचने लगता है। अब टाइगर अंकल को यकीन हो जाता है कि अगर स्पार्क को अपग्रेड किया जाए तो वह असली मुकाबले लड़ सकता है। अब टाइगर अंकल अपनी सारी फाइटिंग स्किल्स स्पार्क को सिखाने लगते हैं। स्पार्क भी हर मूव को बखूबी सीखता है और उसकी फाइटिंग स्किल्स लगातार बेहतर होती जाती हैं।